हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नितिन ढींगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और उस चैप्टर का नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, ये आपकी क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। जब आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे तब जा कर के आपको इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे रहता है? कंसेप्ट्स पे ही रहता है। और इस चैप्टर में भी मेनली फोकस कंसेप्ट पे रहेगा। कंसेप्ट क्लियर करो, आज नहीं, कल नहीं, 10, 20, 30 साल तक याद रखो। सो स्टूडेंट, उसी कंसेप्ट्स को समझते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, जो ये वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग क्या है, फिर आगे हम चैप्टर को कंटिन्यूटी में करेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और, इस चैप्टर के 2 या 3 पार्ट बनेंगे। ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट्स में वीडियो को कंप्लीट कर दूं, ठीक है। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक रे होती है, ठीक है। एक रे होती है, जैसे सन से रेज आ रही हैं वो लाइट रेज हैं। लाइट की 2 तरह की नेचर होती है। एक तो लाइट चलती है सीधी, एक तो लाइट चलती है बिल्कुल ऐसे सीधी, और एक लाइट चलती है ऐसे। यानी कि लाइट के पास ये दोनों तरह की नेचर होती है, ठीक है। और लाइट के पार्टिकल, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। और जब भी लाइट के पार्टिकल चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन लाइट ट्रेवल, जब लाइट चलती है क्या इसे कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है? मीडियम मतलब क्या होता है? पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, फिर आपको मीडियम बताता हूं। तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, नो मीडियम, ठीक है। कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम का मतलब क्या है? सपोज देखो, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली जाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जिसके ऊपर मैं चढ़ूँ और उसकी हेल्प से मैं दिल्ली चला जाऊँ, है ना। तो उस चीज़ को बोलूँगा मीडियम। तो अगर मैं बस से गया तो बस मीडियम होगा, कार से गया तो कार मीडियम होगा। तो जब लाइट के सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि इनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, कोई हेल्प नहीं चाहिए इसे, ये अपने आप से ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइट को दिल्ली जाना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ, इसे कोई बस कार नहीं चाहिए, ये अपने आप चली जाएगी, ठीक है। सो लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ये ट्रैवल कर जाएगी। सो अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछता है क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज लाइट डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम। तो लाइट को कोई मीडियम तो चाहिए ही नहीं, तो लाइट विदाउट मीडियम ट्रैवल कर सकती है। अब मैंने इसको आपको मैं कंपेयर कर देता हूँ साउंड सिग्नल के साथ। साउंड सिग्नल यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ जैसे आप सुन रहे हो, तो जब भी साउंड सिग्नल चलता है उसे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। साउंड विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस या फिर एयर हो। तो यानी कि साउंड सिग्नल वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा, बट लाइट कर पाएगी। ये तो थी छोटी सी कंपैरिजन। फिर मैं आपको बता देता हूँ लाइट जो होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है। इस पूरे यूनिवर्स में अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो है लाइट की। कितनी स्पीड है स्टूडेंट्स लाइट की? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसकी है? ये लाइट की स्पीड है। तो मैंने आपको बताया लाइट की दोनों नेचर होती हैं, स्ट्रेट भी चलता है, पार्टिकल की तरह भी चलता है, और लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, और लाइट की स्पीड इतनी है, ठीक है। अब लाइट को क्यों पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, लाइट को इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी लाइट ना हो तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख पाओगे, बट जैसे ही लाइट ऑन करते हो तो आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सपोज़ जैसे जिस रूम में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में मैंने लाइट ऑन की हुई है, तो लाइट रेज जो आपकी बल्ब है वहाँ से ट्रैवल करके आती हैं और मेरे ऊपर से टकरा करके, मेरे से टकरा करके आपकी आंखों तक जाती हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो जैसे कि ये कोई आदमी है, ठीक है, ये देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है। लाइट रेज आई, इससे टकराई और टकरा करके इस बंदे की आंखों में चली गई। तो जैसे ही ये इस बंदे की आंखों में गई, देखो हंस रहा है, दिखना स्टार्ट हो गया ना इसको,
हाँ देखो हंसना स्टार्ट किया। तो लाइट देखो सन से ट्रैवल करती हुई आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से टकरा के इसकी आंखों में चली गई। तो जैसे ही इसकी आंखों में गई तभी हमें ये चीज़ दिखने लगी। इस यूनिवर्स में जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं उस चीज़ को लाइट की हेल्प से ही देख रहे हैं। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया ना एक ऐसे छोटा सा, ये क्या दिखा रहा है कि लाइट टकराई और इधर मुड़ गई। तो इस टकराने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट रेज, द रेज ऑफ लाइट बाउंस बैक, है ना, जब वो किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक रिटर्न हो जाएं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल बेसिक। टकरा बॉल, मैंने बॉल लिया, मेरे हाथ में बॉल है, मैंने दीवार पे फेंकी, दीवार पे बॉल लगी, टकरा करके वापस, दिस इज रिफ्लेक्शन। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि बिल्कुल क्लियर है। अब पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। अब ये मत समझना कि चैप्टर पूरा हो गया सर ने करा दिया, नहीं, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी कंटिन्यू करूंगा आगे पूरे टॉपिक को। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है लाइट रे कई, जैसे जैसे ये लाइट का सिग्नल गया, ठीक है, ये लाइट ट्रैवल कर रही है और ट्रैवल करते करते ये इसके आगे सॉरी, इसके आगे कोई चीज़ आई, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, लेंस है ये। तो जब इसके अंदर से ये गई तो ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है, तो ये मुड़ गई। वैसे इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना तो सीधा चाहिए था, ऐसे आ रही थी तो सीधा ही जाती, मुड़ी क्यों? तो ये जो मुड़ गई है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या है, बता दिया मैंने, क्यों होता है उसका रीज़न भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हम पढ़ेंगे। फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। अभी पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं? अगर आ गया तो कमेंट में थम्स अप कर दो या लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ने से पहले, मतलब बढ़ते हैं आगे हम, और मैं आपको अब क्या पढ़ाऊँगा? अब मैं आपको पढ़ाऊँगा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बताया, जैसे ये कोई सरफेस है, ये है कोई सरफेस, ठीक है, ये सरफेस भी क्या है? ये है कोई मिरर। क्या है जी? ये मिरर। अब मिरर की क्वालिटी क्या होती है? मिरर की क्वालिटी होती है कि उसकी एक साइड कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है, पॉलिश्ड। अब इस पॉलिश्ड का मतलब समझाने के लिए मुझे आपको एक दो चीज़ और समझानी पड़ेगी। हम इस यूनिवर्स में तीन तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर एक, चीज़ें ट्रांसपेरेंट, ठीक है, नंबर दो, चीज़ें ओपेक, और नंबर तीन, चीज़ें ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट, जैसे ये मेरा चश्मा, ये ग्लास है, इसका ये ग्लास कैसा है? ट्रांसपेरेंट। अब मेरी आइज़ हैं, आपको उधर दिख भी रही होंगी, है ना, आप जब देख रहे हो तो मेरी आइज़ आपको दिख रही होंगी। तो जब हम किसी चीज़ के आर पार देख लें, मतलब इस तरफ से हम यहाँ पे खड़े हैं और उस तरफ क्या है? बीच में ग्लास है, तो उस तरफ क्या है? तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे आपके घरों में खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो खिड़कियाँ होती हैं ग्लास होती हैं, आप अंदर से बाहर भी देख सकते हो और बाहर से अंदर भी देख सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। नंबर टू, ओपेक। ओपेक क्या होता है? आप एक साइड पे क्या करो, जो शीशा है, जो आपका मिरर है, जो आपके घरों में मिरर रहते हैं, जिसमें आप सुबह सुबह रेडी होते हो, अपने आप को निहारते हो, कंघी करते हो, बाल उड़ाते हो, ये वो है ना, तो जिसमें अब अपने आप को देख रहे हो, उसमें उसकी बैक साइड पे पेंट कर देते हैं। जैसे मैंने दिखाया ना, यहाँ पे तो बंदा खड़ा है, ये देखो यहाँ खड़ा है, ये राजू, हाय राजू, ठीक है, ये है राजू। राजू जो है, राजू अपने आप को देख रहा है इसमें मिरर में। तो जब वो इसमें अपने आप को मिरर में देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो दिख रही है, बट ये जो मिरर है, इस मिरर की, ये है मिरर, ठीक है, ये मिरर है समझ लो। तो इस मिरर की जो बैक साइड है ना, उसके ऊपर पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ताकि जो लाइट यहाँ से जाए वो इसके पार ना निकल जाए। अब आपके घरों में जो ग्लास लगे हैं, जो शीशे लगे होते हैं खिड़कियों में, बाहर से सनलाइट, बाहर सनराइज हो रहा होता है और सनलाइट अंदर आ रही होती है। क्यों आ रही होती है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। पर अगर आप अंदर की तरफ पेंट कर दो तो बाहर से सनलाइट अंदर आ पाएगी? नो,
नहीं आ पाएगी। तो वही चीज़ है। तो इसकी जो बैक साइड रहती है ना मिरर की, वो पॉलिश्ड रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं ओपेक। और तीसरी चीज़ होती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है कि आप इधर से उस तरफ उस पार देखना चाहते हो पर धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन में हम मिरर यूज़ करते हैं, और जो ये मिरर होते हैं वो एक साइड से पॉलिश्ड होते हैं और एक साइड से आपको देख रहे होते हैं। सो हुआ क्या, ये लाइट रे गई, ठीक है, और टकरा करके वापस ऐसे मुड़ गई। सो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस इन विच लाइट रे ट्रेवल्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक और बाउंस बैक, ठीक है, टकरा करके वापस आ जाती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो 2 या 3 चीज़ें पढ़ेंगे। वो 2-3 चीज़ें देखो क्या होती हैं। क्या होता है, ये है कोई सरफेस, ठीक है, ये कोई सरफेस है भाई। अब क्या हुआ, यहां से कोई लाइट की रे आई, ये आई लाइट की रे, इस पॉइंट पे टकराई, जैसे ही टकराई वो मुड़ गई वापस, ये वापस वो चली गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का सिग्नल, लाइट का रे आया और टकराया और टकरा के चला गया वापस। अब ए वेरी इंपॉर्टेंट, अब स्टूडेंट ध्यान देना, जिस पॉइंट पे, ये है वो पॉइंट जहां पे लाइट रे टच कर रही है और यहीं से रिफ्लेक्शन होगी। जिस पॉइंट पे लाइट रे टच करती है उस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल किस पॉइंट पे बना रहा हूं? जिस पॉइंट पे लाइट रे टकरा रही है। ठीक है, बना लिया मैंने, डॉटेड बनाया। अब यहां पे 3 रेज होगी, 1 2 3, इन तीनों के कुछ नाम हैं। ये जो होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट, जो आपने इंसिडेंट करी है इसके ऊपर, मिरर के ऊपर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डाली है, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो ये टकरा के आई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहां पे ये इस पॉइंट से ये टकराई है ना, इस पॉइंट को ABC कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां से नॉर्मल के और इसके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंस रे इधर से आ रही है ट्रेवल करते हुए, तो इस एंगल को लिखते हैं I। क्या लिखते हैं? I माने इंसिडेंस एंगल। कौन सा एंगल? इंसिडेंस एंगल, जो कि इंसिडेंट रे बना रही है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। डिफाइन करता हूं दोबारा से, सुनो ध्यान से। व्हाट इज इंसिडेंस एंगल? इंसिडेंस एंगल इज द एंगल विच इज मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई, उस पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रे होती है, ये कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। सो इसी तरह से रिफ्लेक्टेड, अब यहां से टकरा के वापस गया, तो ये भी कोई एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं R। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? R। यानी कि कौन सा एंगल है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो 2 एंगल्स की बात करी, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब मैं होप कर रहा हूं पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम। मजा आ रहा है चैप्टर में? मजा आएगा, पूरा आएगा, और इतना बढ़िया से समझ आएगा ना जितना आज तक कहीं नहीं आया होगा, वैसे समझाऊंगा आपको मैं। तो ये इंसिडेंस एंगल है, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। 2 एंगल हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इन एंगल्स के ऊपर कुछ बात हम करते हैं। और तो ये जो जब भी लाइट होगी रिफ्लेक्ट, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो होगा क्या? ये जो इंसिडेंस एंगल है और जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। सो I विल बी इक्वल टू R। I विल बी इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक बात समझ आ गई, दूसरी बात बताता हूं। फर्स्ट बात मैंने बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड बात क्या है? I यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे लिखता हूं, इंसिडेंट रे। नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 नॉर्मल।
ये तीन ही आए थे ना इसके अंदर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों कहाँ पे होंगी? विल बी इन वन प्लेन। अरे बाबा, प्लेन क्या होता है? प्लेन एरोप्लेन नहीं होता भाई। प्लेन का मतलब होता है जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड पे देखो, इंसिडेंस रे मैंने बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। रिफ्लेक्टेड रे बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। और नॉर्मल रे बनाई, ये भी इसी बोर्ड पे दिख रही है। तो आपकी लाइफ में तीन तरह की डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और जैसे 2 डायमेंशन मिलती है ना, 2 डायमेंशन का मतलब देखो, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ मिलकर के क्या बनाती हैं? एक प्लेन बना लेती हैं। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस हैं, इस प्लेन के अंदर ही रहेंगी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या रहेंगी? तीनों की तीन इसी में रहेंगी, एक ही प्लेन में रहेंगी। सो आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब भी ये रिफ्लेक्शन हो रही होती है, जब मैं सुबह रेडी होता हूँ, मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, मिरर में देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा होता है? होता ये है कि जैसे सपोज करके ये है शीशा, ये मिरर है, मैं मिरर से हूँ 1 फुट दूर पे या 2 फुट दूर पे। तो जब मैं अपने आप को ऐसे मिरर में देखूंगा ना, ऐसे में जब मैं मिरर में देखूंगा, तो मिरर में भी मैं क्या दिखूंगा? मिरर के अंदर की तरफ। यानी कि देखो, ये रहा मैं, और मैं मिरर से हूँ 1 फुट दूर सपोज, ठीक है। तो मिरर के अंदर भी मैं कितना दिखूंगा? 1 फुट दूर दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? 1 फुट दूर दिखूंगा। समझ रहे हो? नहीं समझ आया? ये लो, एक फोटो दिखाता हूं तुम्हें। इस फोटो को देखो, इस फोटो को देखने से आपको पता चलेगा, पता चल रहा है, इस फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि जो मैं कह रहा था। देखो, जितना दूर बंदा खड़ा है उतना ही दूर शीशे के अंदर, मिरर के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, एक बात समझ गए आप? बिल्कुल ठीक है। यानी कि जितना मैं मिरर से दूर बाहर खड़ा हूं, मिरर में जब मैं अपने आप को देखूंगा तो मिरर में उतना ही अंदर मैं फील करूंगा। तो ये जो मैं अपने आप को देख रहा हूं मिरर में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, रुको इसको मिटा दूं, रुको, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं उसे? इमेज। यस, इमेज बोलते हैं। तो इमेज जितनी अंदर है, मिरर में अंदर फील हो रही है, ऑब्जेक्ट उतना ही दूर है। यानी कि मैं हूं ऑब्जेक्ट, मैं मिरर में अपने आप को देख रहा हूं, मैं मिरर से 1 या 2 फुट दूर हूं, मिरर में भी मुझे फील होगा कि मैं अंदर 2 फुट दूर हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटरल इन्वर्जन? ये आप मुझे देख रहे हो ना, समझ लो मैं मिरर देख रहा हूँ, अभी तो आप मुझे देख रहे हो, तो ये मेरे हाथ में एक मार्कर है। जब मैं ये मिरर में देखूंगा ना, तो ये मुझे क्या दिखेगा? ये राइट हैंड में नहीं, ये मुझे लेफ्ट हैंड में दिखेगा। और ये जो मेरे पास कपड़ा है, ये दिखेगा राइट हैंड में। तो मिरर में क्या होता है? मिरर में मिरर इमेज बनती है, मतलब इमेज उल्टी बन जाती है। जैसे सपोज करके मैंने बनाया आर, ये आर है, ये रहा मिरर, ठीक है, एक सेकेंड, ये आर है और ये मिरर है। तो मिरर आर इमेज यहां पे पता कैसे दिखेगी? यहां इमेज दिख रही होगी ऐसे, देख रहे हो? उल्टा हो गया ना? कैसा हो गया? इसको बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, तो ये देखो, जो ये राइट में था अब ये लेफ्ट में आ गया, जो पीछे था ये इधर चला गया। तो यानी कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब मिरर में जो भी इमेज बनती है उसमें लेफ्ट साइड वाली चीज़ें राइट में चली जाती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाती हैं। सो यही था मिरर के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा हमने, लाइट टकराएगी वापस जाएगी, इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट टच करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंस रे बनती है, इंसिडेंस रे के साथ बनता है रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनते हैं। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीन कहाँ होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। फिर हमने देखा कि मिरर में जितना मैं बाहर खड़ा हूं, मिरर में जो इमेज बनेगी उतना ही अंदर फील होगी। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन होगा मिरर के अंदर, यानी कि लेफ्ट चीजें राइट में जाएंगी और राइट वाली चीजें कहां चली जाएंगी? लेफ्ट में चली जाएंगी।
राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन हो गया होगा भाई, क्यों नहीं होगा, आप इतने अच्छे से समझ रहे हो, मैं भी पूरी जान लगा के समझा रहा हूँ, समझ तो आना ही चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए, और आ भी रहा होगा, आई होप कि आपको आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो ना फिर मुझे थोड़ा है ना शेयर वेयर जो भी कहते हैं कर लेना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाता हूँ आपको मिरर्स। मिरर्स तो पढ़ लिया, अब मिरर के कुछ टाइप होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सफेरिकल मिरर, ठीक है, सफेरिकल मिरर। अब इस चैप्टर में हम दो तरह के मिरर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नंबर एक कनकेव मिरर, नंबर एक कनकेव मिरर, नंबर दो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो हम चैप्टर पूरा पढ़ लिया करते हैं, हमें यही आइडेंटिफाई नहीं करना आ रहा था कि भाई ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है या ये कन्वेक्स मिरर है। सबसे बढ़िया चीज़ अभी आपको वो सिखा देता हूँ, पहले तो ये पता चले ये कन्वेक्स मिरर दिया है सर, ये कनकेव मिरर दिया है सर। ओके, ये देखो ध्यान से, ठीक है। एक तो ये मिरर बनाया मैंने, एक बनाया मिरर मैंने ये, ठीक है स्टूडेंट। लेंस सबको समझ आ जाता है कि कौन सा लेंस कैसे होता है, मिरर में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर। केव मैंने क्या होता है, व्हाट इज केव स्टूडेंट, केव, केव मैंने होता है गुफा, क्या होता है गुफा, और गुफा में अंदर की तरफ जाते हैं, शेर अंदर रहता है गुफा के। अगर जो अर्ली मैन थे वो गुफा के अंदर रहते थे, तो जो लाइट आएगी ना, लाइट रे आएगी, ठीक है, ऐसे वो गुफा के अंदर जाएगी। ये देखो ये सरफेस के अंदर ट्रैवल करके जा रही है ना, तो ये लाइट जब अंदर की तरफ जा रही है तो इस तरह का जो मिरर होगा उसे बोलेंगे कनकेव मिरर, और ये जो उठा हुआ है बाहर की तरफ इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। और मैंने आपको बताया था मिरर की एक सरफेस कैसे होती है, पॉलिश कर रखी होती है, पेंट कर रखी होती है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। आई होप सबसे पहले तो आपको यही चीज़ समझ आई कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर होते क्या हैं। आ गया समझ स्टूडेंट्स, ठीक है। कन्वेक्स और कनकेव मिरर का सबसे पहले तो यही डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी था कि ये कन्वेक्स मिरर है और ये है कनकेव मिरर। ओके, अब जब आपको कन्वेक्स और कनकेव मिरर समझ आ गया है तो अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी समझाता हूँ जो कि एक मिरर में या एक लेंस में मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी कॉमन है। सबसे पहले वही सीखते हैं, ठीक है। देखो जो ये आपकी सरफेस है, जो ये आपका मिरर है, इसका कहीं तो सेंटर होगा, इस सरफेस के ऊपर सेंटर है, मान लो ये लगभग यही है, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस के ऊपर भी कोई सेंटर होगा, वो होगा ये, ठीक है। जो सेंटर होता है ना उसको एक नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसे, पोल। जो सेंटर को बोलते हैं पोल। आ गया समझ यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है जी। ओके, अब जो लाइन, ऐसे हम इमेजिनरी एक लाइन बनाते हैं, जो लाइन पोल से होकर के गुजरे, जो लाइन पोल से होकर के गुजरे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही जो यहाँ से होकर के जाएगी इसे भी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब जो ये मिरर होते हैं ये लाइट रेज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, टकरा करके वापस भेजते हैं। देखो यहाँ से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आ रही है, ये टकरा करके ऐसे चली गई, ठीक है, चली गई जी, ऐसे ऐसे ही नीचे से गई और टकराई और ऐसे चली गई। देखो लाइट रे टकराई, इसकी शेप देखो, इसकी शेप ही कुछ ऐसी है कि लाइट रे जाएगी टकरा के इधर आएगी। तो जिस पॉइंट पे ये लाइट रेज सारी की सारी मिल रही हैं, जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी रे मिल रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब मैं ये हटा रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, अब मैं इसको हटा देता हूँ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोल रहे होते हैं फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकस, एफ। ओके, अब नेक्स्ट, अब आप यह देख रहे हो ये जो है ना एक सर्कल का एक हिस्सा लग रहा है, मतलब जैसे जैसे सपोज ये कोई सर्कल होगा, ठीक है, जैसे ये कोई सर्कल होगा, इस सर्कल का मैंने ये वाला हिस्सा मिटा दिया, तो ये ऐसा ही नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो यानी कि ये जो आपका लेंस था, ये जो मिरर है सॉरी, ये किसी स्फीयर का, किसी गोल कोई चीज़ थी उसका एक पार्ट था,
होगा भाई, पार्ट था। तो जो भी सर्कल होते हैं उनका तो सेंटर होता है ना स्टूडेंट्स, यस होता है। तो मैं इसको भी इमेजिन करता हूँ भी, ये भी कोई क्या था, ये एक सर्कल था, ठीक है। तो इस सर्कल का भी कोई सेंटर होगा। तो एक सेकेंड, इस फोकस को पहले तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। तो इस सर्कल का भी कोई सेंटर रहा होगा। इस सर्कल का जो सेंटर आएगा ये आएगा, इस सर्कल का सेंटर। इस सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, इस सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सी। इसको F से लिखा था, डिनोट किया था, इसको डिनोट कर रहे हैं C से। और C को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्वेचर मतलब ये कर्व वाली कोई जगह थी, ये कर्व वाली कोई चीज थी, इस कर्व का कोई तो सेंटर होगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और आपने बात याद रखनी है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये जो पोल से जितनी भी दूरी पे होता है, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल से कुछ डिस्टेंस पे है, इनके सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में हमेशा क्या मिलता है, फोकस पॉइंट मिलता है। मैं भी एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार सुनते रहो साथ साथ। पहले मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके सेंटर को पोल कहते हैं, ठीक है। चलो मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ और फिर से आपको एक बार फटाफट से समझाता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ मैं, रुको, ये देखो, ये मैंने दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ आए। ये देखो, मैं अब यहाँ थोड़ा बनाता हूँ। मैंने कहा कि ये है कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये अंदर की तरफ है तो ये क्या है, कनकेव मिरर है। अब मैंने कहा कि इमेजिन करो कि ये किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा ज़रूर से, है ना, किसी सर्कल का पार्ट लग भी रहा है, ये कोई सर्कल का पार्ट होगा। अब इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, है ना, इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, इसको बोलते हैं C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके सेंटर को बोलते हैं पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने पोल को एक लाइन ज्वाइन कर दी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट सेंटर में बनता है फोकस पॉइंट। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में बनता है फोकस पॉइंट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के ये पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल डन। नहीं समझ आया तो एक बार पीछे बैक करके फिर से देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, और ये पोल पता होना चाहिए, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एफ, यानी कि हाँ F/2, F/2, यस, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैं, ये भी गलत है, रुको आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ से देखो, F जो है हाफ है, F जो है क्या, हाफ है, और R जो है डबल है, ठीक है। तो R हो गया ट्वाइस ऑफ F, ये ठीक है। अब करेक्ट लिखा है कि जो रेडियस होगी वो फोकल लेंथ से डबल होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकस पॉइंट का, जो पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकस पॉइंट तो सेंटर में आता है, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ से डबल होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करेंगे। इस नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इसमें रे डायग्राम कैसे बनते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही ज़्यादा आसान, माइंडेड। अगली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो के लिए वेट करो और रेडी रहो, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाता रहूं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।